गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी? अच्छे हैं? बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा लग रहा है हिंदी पढ़ना? मज़ा आ रहा है? कुछ बच्चों ने देखा नहीं है क्या? सबने देखा है? वीडियो जो हम भेज रहे हैं उसे ध्यान से देख रहे हो ना सभी? और जो वर्क मिल रहा है उसे उसी दिन करना है ना, क्योंकि आपका वर्क पीछे रह जाएगा। इसलिए जो मैम करा रही है उसे साथ साथ करते जाएं, है ना, और पूरा वर्क रखें। मुझे कुछ बच्चों ने फिर से पोएम के वीडियो भेजे हैं, अपनी कॉपी का वर्क भी भेजा है, जो होमवर्क दिया था मैंने पुस्तक में उसे भी भेजा है। निमिष ने बुक में होमवर्क किया है, वेरी गुड निमिष, वेरी गुड। आद्या पोएम बहुत अच्छे से गाई आपने बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे। अंजने ने भी बहुत अच्छे बढ़िया उच्चारण करके और पोएम को बहुत अच्छे गाया, वेरी गुड, वेल डन। सौम्या ने भी बहुत अच्छे से पोएम को रीड किया, याद किया, सुनाया, वेरी गुड सौम्या, वेल डन, वेल डन। रशिका ने अपनी नोटबुक दिखाई मुझे, उसमें उसने शब्दार्थ लिखे, वेरी गुड। ऐसे ही काम करना है, आपने बहुत अच्छे से किया। हेडिंग डाली, पार्ट का नाम डाला, बस थोड़े से आपको अपनी लेखनी को सुधारना है, आपने बहुत अच्छे से किया। इसी तरह सारे बच्चे अपना वर्क कंप्लीट रखें, है ना, और साथ साथ करते जाएं। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो आपका वर्क इनकम्प्लीट हो जाएगा, फिर एक साथ आपको करना पड़ेगा। तो एक साथ हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, इसलिए रोज़ थोड़ा थोड़ा करके करते जाएं। अब देखो, आज हम करेंगे पार्ट 1, हमारा लगभग समाप्त हो चुका है। हमने कविता पढ़ी है, कविता को याद कर ली है सभी ने। उसके बाद हमने पुस्तक की पाठ्योत्तर गतिविधि की है ना। उसके बाद नोटबुक में हमने शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर किए हैं। जिन बच्चों का अभी भी नहीं हुआ है वो ध्यान दें, लिंक को ओपन करें। आपका पिछला छूट गया है, कोई बात नहीं, लिंक ओपन करके पहले पहला वाला कंप्लीट करें लेक्चर, उसके बाद फिर आगे बढ़ें, है ना। पुस्तक की सारी पाठ्योत्तर गतिविधि भी खत्म हो गई है। अब हमारा बचा है श्रुतलेख शब्द। श्रुतलेख का मतलब होता है सुनना और लिखना, लेकिन हमें इसे पहले इसका अभ्यास करना होगा। तो आपको मैं बोर्ड पे श्रुतलेख शब्द लिखाऊंगी, इसे आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। सभी अपनी नोटबुक निकालें, सारे बच्चे नोटबुक निकालें। साथ में पुस्तक भी आप सामने रख सकते हैं, पेज नंबर 10 पे आपको ये श्रुतलेख शब्द मिल जाएंगे। सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकालें। मैम ने आपको पहले भी बोला था कि आपको नोटबुक पे कवर लगाना है। क्या लगाना है? कवर लगाना है। बुक पे क्या लगाना है? कवर लगाना है। क्यों? क्योंकि हमारी नोटबुक और बुक सुंदर भी दिखे और साल भर के लिए अच्छी रहे, खराब न हो। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल चुके हैं। सबसे पहले आपको आज की दिनांक डालना है। क्या डालना है? दिनांक। सभी अपनी नोटबुक में साइड में दिनांक डाल लें। अब आपको पार्ट 1 और लिखना है श्रुतलेख शब्द। क्या लिखना है? हेडिंग क्या डालेंगे? श्रुतलेख। श्र बनाना नहीं आता है तो मैं आपको सिखा देती हूँ। सबसे पहले आपको लाइन ड्रॉ करनी है, शिरोरेखा, है ना, बिना शिरोरेखा के नहीं करना है। फिर आपको एक सीधी स्टैंडिंग लाइन बनानी है। उसके बाद आप प बना लें। क्या बना लें? प के बाद आप एक अंदर की साइड छोटा सा क्या बनाएंगे? गोला। उसी गोले को आप यहाँ से बाहर मिला देंगे और बीच में से एक और कर देंगे, तो ये आपका क्या बन जाएगा? श्र। जिन्हें नहीं आता है वे सीख ले और इस तरह से बनाएं। अक्षर सुंदर होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं? ह भी गलत बनाते हैं। तो हमें क्या करना है? ह के लिए पहले तो आपको
ड बना लेना है ना। और ड को फिर यहाँ से सुंदर, ये सही ह है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ह, गलत है ये। अक्षर की बनावट हमेशा सही होना चाहिए, है ना। बहुत सारे अक्षर है जो आपको मैं हर बार सिखाती रहूंगी। ल भी क्या करते हैं बच्चे, इस तरह से बना देते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना है आपको। आपको एक सीधी लाइन खींचनी है, इसके बीच से आपको ऐसे ल बनाना है ना। तो अक्षरों की बनावट हमेशा सुंदर होनी चाहिए आपको, वरना आदत हो जाएगी। अभी आप छोटी क्लास में हो, अभी से आदत डालोगे तो आपके अक्षर हमेशा रहेंगे। सभी ने हेडिंग डाल ली, श्रुत लेख, है ना। श्रुत यानी सुनना, लेख यानी लिखना। ये आपको पता है, मैम आपको क्लास में टेस्ट लेती है, अब भी होगा, है ना। ऐसा नहीं कि अभी आपका टेस्ट नहीं होगा, आपका टेस्ट होगा, इसलिए इन शब्दों को लिखें। अब मैम आपको पहला शब्द लिखा रही है, सूरज। सूरज आपको 3 बार लिखना है, सूरज सूरज, और हमेशा बोल के लिखना है, तो ही आप अच्छे से रीडिंग सीख पाएंगे। आपको 3 बार सूरज लिखना है, सूरज 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 3 बार लिखें, बढ़िया सुंदर राइटिंग में। थोड़ा समय दे रही हूँ, साथ में लिखना है। ऐसा नहीं कि मैम का वीडियो है हम फिर से ओपन करेंगे फिर से देखेंगे, नहीं। आपको अभी लिखना है, बाद में फिर इसकी प्रैक्टिस करना है ना। सभी लिख लें। लिख चुके सभी? बोल के लिखना है ना, बिना बोले नहीं लिखना है। पूछने वाली हूँ मैं मम्मी से, ठीक है। मम्मी को अच्छी आवाज आनी चाहिए, क्या लिख रहे हो आप। फिर लिखेंगे कुहासा, बोलेंगे लिखेंगे, बिना बोले नहीं लिखना है। कुहासा, कुहासा। आपको स्केल से लाइन बनाना है 3 बार लिखने के लिए। पेंसिल से, मन से नहीं बनाना है गंदी सी लाइन, प्रॉपर वर्क करना है। अच्छी सुंदर स्केल लेंगे, स्केल से लाइन खींचेंगे। पेंसिल शॉप की सभी ने, नहीं की, पेंसिल शॉप करें। और स्केल, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर सब साथ में लेके बैठे। स्केल से अच्छे से सुंदर से लाइन ड्रॉ करें और 3 बार लिखना है। कुहासा, कुहासा, कुहासा। बोलना है और लिखना है। जब तक बोलेंगे नहीं, हर चीज को बोल बोल के लिखना है। मैम कुछ भी लिखवा रही है लिखने का, बोले और लिखे, तो ही आप ये बोलना और लिखना दोनों सीख पाएंगे। वरना लिख लोगे और बोलना ही नहीं आएगा तो क्या मतलब निकलेगा। अब हम लिखेंगे बारिश। बारिश, बारिश।
बारिश बारिश बारिश। बोले और लिखें, जितनी बार लिखेंगे हर बार बोलना है। बारिश बारिश बारिश। ब में आ की मात्रा बा, र में छोटी की मात्रा री और श। बारिश हर बार बोलना है और हर बार लिखना है। जब सभी साथ साथ लिखें, बोल बोल के लिखें, अच्छी सुंदर सुंदर राइटिंग लिखें। गंदा है, देखो मैम अभी आपको देखने नहीं आ रही है, लेकिन मैम आपकी कॉपी ज़रूर चेक करेगी, इसलिए आपका काम बहुत सुंदर होना चाहिए, है ना। क्लास में आपके पास आती है मैम, अभी नहीं आ पा रही है ना, तो आप मैम को उससे भी अच्छा लिख के बताएं। आप लिखेंगे दीवार दीवार दीवार। बोले और लिखें, दीवार दीवार दीवार। शब्दार्थ, श्रुतलेख, ये आपको याद करने हैं, प्रश्नोत्तर भी याद करते जाएं। अब हम लिखेंगे जल्दी। क्या लिखेंगे? जल्दी। देखो आपको ल आधा बनाना है, इसलिए हम ल को जल्दी बोल रहे हैं, जल्दी। और कुछ बच्चे पूरा लिख देते हैं, तो वो गलत है, उसको जल्दी पढ़ेंगे, है ना। आपको जल्दी लिखना है, ल आधा बनेगा, ज भी अच्छा सही और सुंदर बनाएंगे, द भी, सारे अक्षरों की बनावट सुंदर चाहिए। बोले और लिखें, जल्दी जल्दी जल्दी। मैम आपको टाइम दे रही है, इसलिए कि आप आज का काम अभी ही करें, है ना। तो जल्दी लिखें, जल्दी भी लिखें और जल्दी लिखें, है ना। पहला शब्द लिखा सूरज, कुहासा, बारिश, दीवार, जल्दी। और बोल बोल के लिखना है, बार बार बोल रही हूँ, बोलना है और लिखना है ना। और अक्षर बहुत सुंदर लिखने हैं, गंदी राइटिंग कोई नहीं लिखेगा। दिनांक डाली सभी ने, श्रुतलेख, हेडिंग, इसके ऐसे लाइन वगैरह प्रॉपर वर्क करना है। लिखे सभी। हो गया? जब कर दे
सभी बच्चे कविता तो याद कर चुके हैं, लेकिन कविता लिखना भी आना चाहिए। तो आपका होमवर्क है, आपको पाठ 1 कविता, जब आपका सारा वर्क हो रहा है तो होमवर्क डाल के ये कविता लिखना है। हमेशा जब क्लास वर्क कर रहे हो तो ऊपर हमेशा लिख देंगे CW, और जब होमवर्क कर रहे हैं तो लिख देंगे होमवर्क, तो पता चल जाएगा कि आपका होमवर्क था या आपका क्लास वर्क था। तो ये जो कविता है हमने याद की है, पढ़ी है, इसे अब आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में होमवर्क डाल के करना है। कैसे लिखना है ना? मैंने आपको पहले भी बोला है, फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे जल्दी कर लेते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन सबका वर्क चाहिए, और जो कर चुके हैं वो डबल नहीं करेंगे, है ना, वो उसका रीडिंग बार बार करेंगे। तो आपको पाठ 1 कविता लिखना है अच्छी सुंदर राइटिंग में। आपको देखो 4 लाइन यहाँ लिखनी है, 4 लाइन ऐसे लिखनी है, 4 लाइन फिर इधर आएगी, और अच्छा सुंदर सा सन बना के करना है। अच्छा पिक्चर भी बनाना है, अपनी नोटबुक को बहुत सुंदर बनाना है। जिसकी सबसे सुंदर नोटबुक होती है क्या करती है मैम उसे? हाँ, अलग से प्राइज़ देती है, पता है ना सभी को। तो सबसे सुंदर नोटबुक वाले बच्चे को क्या देगी मैम? प्राइज़। मुझे लग रहा है सारे बच्चों को ही देना पड़ेगा, क्योंकि सभी बच्चे बहुत सुंदर से कर रहे हैं, सभी वर्क भेज भी रहे हैं, बहुत सारे प्राइज़ लेके रखने पड़ेंगे, है ना। तो ये आपको इस तरह से होमवर्क करना है अपनी क्लास वर्क कॉपी में, ठीक है। अब आज हमारा पार्ट 1 जो है पूरा फिनिश हो चुका है। हमने इसकी कविता पढ़ी, कविता लिखेंगे, शब्दार्थ लिखे, प्रश्नोत्तर लिखे, श्रुतलेख शब्द लिखे, है ना, और पुस्तक का काम पुस्तक में किया। तो आज हमारा पाठ 1 क्या हो गया है? पूरी तरह से पूरा पाठ 1 का वर्क ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी मैम का काम हुआ है, आपका काम शुरू हुआ है। आपको सारी चीज़ों को अच्छे से लर्न करना है, और हिंदी को हमेशा लिख के याद करें, है ना। बार बार पहले भी बोलती थी मैम, अब भी बोल रही है कि लिखें और याद करें, और बोल के लिखना है, तो ही आपको वो शब्द लिखना आएगा और बोलना आएगा। अब हम लिखेंगे सूरज के ऊपर 2 लाइन। हमारा आज का इस पार्ट का आखिरी वर्क है ये, ठीक है। हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? सूरज पर 2 वाक्य। देखो मैम जो लिख रही है ज़रूरी नहीं कि वो आपको लिखना है, आप अपने मन से भी वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। तो मैम आपको लिख के बताएगी 2 वाक्य। हेडिंग डालेंगे सूरज पर वाक्य। 1 फिंगर डिस्टेंस लेके राइटिंग अच्छी लिखेंगे। हेडिंग डालने सभी अपनी नोटबुक क्लास वर्क कॉपी में ही करना है आपको। जो आपने श्रुतलेख लिखे हैं, अगर आपके पास जगह है तो उसके नीचे लिखे, नहीं जगह है तो आप नए पेज पे लिख सकते हैं, ठीक है। सूरज पर वाक्य क्या लिखना है? सूरज पर वाक्य। आपको 1 फिंगर डिस्टेंस लेके राइटिंग अच्छी लिखनी है। पहला वाक्य मैं लिखूंगी जो सबको पता है, सूरज हमें धूप, है ना, गर्मी, धूप से हमें क्या मिलती? गर्मी। धूप देता है।
वन फिंगर डिस्टेंस लेके सुंदर सुंदर राइटिंग लिखेंगे। मैम ने एक बार लिखा है, आप 2 टाइम लिखेंगे। कितनी बार लिखेंगे आप? 2 टाइम। मीन्स एक वाक्य को 2 बार। अब लिखेंगे सूरज से हमें विटामिन क्या मिलता है? कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। क्या होता है विटामिन डी से? क्या होता है? हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। पूर्ण विराम लगाएंगे, मात्राएं सही लगाएंगे, 1 फिंगर डिस्टेंस लेके लिखेंगे और हर वाक्य को आपको 2 बार लिखना है। आप चाहे तो अपनी मर्जी से दूसरे वाक्य भी लिख सकते हैं। सभी लिख लें आराम से। 1 फिंगर डिस्टेंस लेके राइटिंग सुंदर, मात्राएं सही, हेडिंग डालेंगे। आज हमारा यहाँ पाठ है पूरा क्या हो गया है? फिनिश। इसे लर्न करना चालू कर दें आप। लिखें सभी, जल्दी जल्दी लिखें, लेकिन अक्षर गंदे नहीं लिखना है। पेंसिल शॉर्प करें अच्छे से। मोटी पेंसिल से गंदी राइटिंग बिल्कुल नहीं लिखना है, आलसी से। सभी लिख चुके हैं। अब इस पार्ट में जिसको जहाँ कोई भी समस्या आई है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं कि छोड़ देना है। जहाँ भी कुछ भी लग रहा है कि ऐसा नहीं समझ में आया है, ऐसा तो नहीं बताया है, या कुछ और भी आपको लग रहा है, तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज हमारा यहीं पे पार्ट है पूरा फिनिश हुआ है। अब इसे आपको अच्छे से याद करना है। इसका जो भी वर्क मैम ने दिया है आपको पूरा करना है ना। अब सभी अपनी बुक और नोटबुक को क्या कर देंगे? बंद करके क्या करना है? अब आपको फोल्ड हैंड करके बैठना है। क्या करेगी मैम अब? हाँ, सबको पता चल गया क्या करने वाली है मैम। स्टोरी सुनाएगी। सभी तैयार हो स्टोरी के लिए? वेरी गुड। तो सभी रेडी हो गए? हो गया है सबका वर्क फिनिश हो गया है ना। करें स्टार्ट। देखो सबने सुनी है, बहुत अच्छी कहानी है ना। लेकिन जब सुनते हैं तब मज़ा आता है। अब हमने पाठ में पढ़ा था ना कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, नाना 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 जी, है ना। कोई बहाना नहीं करना चाहिए।
तो अब आपको एक अच्छी सी स्टोरी सुना रही हूँ। एक लड़का था, है ना, वो क्या करता था, हमेशा उसकी आदत थी कि हर बात में झूठ झूठ बोलता रहता था और वो भेड़ चराने जाता था। क्या करने जाता था? भेड़ चराने जाता था। अब एक दिन उससे मजाक सूझा। उसने क्या किया कि ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ बचाओ, भेड़िया आ गया और मेरी भेड़ों को खा रहा है, जल्दी आओ। अब आसपास जितने लोग थे बकरी चराने, भेड़ चराने वाले, है ना, तो वो दौड़ के आए और देखा तो फिर वो हंसने लगा, हा, मैंने सबको कैसे बुद्धू बनाया। उसे बहुत मज़ा आया, बहुत जंपिंग कर कर के खूब हंस रहा था। सबको बहुत गुस्सा आया कि हम अपना काम छोड़ के आए और ये हमें बुद्धू बना रहा है। तो सभी लोग चले गए, चलो चलो अपना काम करते हैं। फिर थोड़े 2-4 दिन हुए, फिर उसे वही मजाक सूझा। उसे तो बहुत मज़ा आता था कि सब भाग भाग के आ रहे हैं। अब उसने फिर चिल्लाना शुरू किया, बचाओ बचाओ, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, मेरी भेड़ों को खा रहा है। फिर सब दौड़ लगा के आए, सारा काम छोड़ के। फिर देखा, अरे यहाँ तो कोई नहीं है। फिर से इसने हमको झूठ बनाया। उसने कहा कि अब आप कभी झूठ बोला तुमने तो हम नहीं आएंगे, है ना। सारे लोग चले गए। अब ऐसा उसने 2-3 बार कर दिया। अब सब लोगों को तो समझ में आ गया कि ये बच्चा झूठ बोलता है। अब इसकी बात पे कोई यकीन नहीं करें। अब एक दिन क्या हुआ, सच में आ गया भेड़िया। अब वो तो चिल्लाने लगा जोर जोर से, बचाओ बचाओ। सारे लोग अपने काम में लगे रहे हैं, जो काम कर रहा है अपने काम में मस्त थे। इसकी तो आदत है ऐसे चिल्लाते रहता है, जाने तो अपना काम करते हैं। और सच में भेड़िया आके उसकी भेड़ों को खाने लगा। फिर कुछ लोगों को लगा कि नहीं नहीं, इतनी देर तक नहीं ये मजाक करता। फिर देखा तो सच में भेड़िया था। फिर भगाया। फिर बच्चे को समझाया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर बार बार झूठ बोलते हैं फिर हमारी बात पे क्या करते हैं, कोई यकीन नहीं करते हैं। इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए। अगर आप झूठ बोलोगे तो क्या लगेगा सबको, आपकी हर बात पे कोई यकीन ही नहीं करेगा। जब भी लगेगा अरे ये तो झूठ बोलता है, ये तो इस बात को झूठ बोलता है। तो कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास अब यहीं फिनिश हो रही है, यहीं ख़त्म हो रही है ना। सभी अपना वर्क करें। बाय।